हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब जैसा कि नाम है एक्सपोनेंशियल सीरीज, तो हमें पता होना चाहिए कि ई क्या होता है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक सीरीज है जैसे कि 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब बहुत दूर तक ये मैक्सिमम जितना जा सकता है उतनी सीरीज तक जब जाएगा तो इसका जो सम है उसके सम को हम लोग बोलते हैं ई। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ई। तो ई इसका सम है। ठीक है, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज कॉल्ड ई, एक्सपोनेंट। अब ई की वैल्यू होती क्या है? ई की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 2 and 3 और ई की वैल्यू होती है 2.707। इसका मतलब इस सीरीज का जो सम है वो है ई के बराबर और ई की वैल्यू है 2.707। तो पहली चीज तो होगी व्हाट इज ई। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ई की पावर जो है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे ई की पावर कई बार आपको हाफ लिखी आ सकती है, ई की पावर 3/2 भी हो सकती है, ई की पावर 1/5 भी हो सकती है, ई की पावर -3/2 भी हो सकती है, ई की पावर 0 भी हो सकती है, ई की पावर कैन बी एनीथिंग। तो ई की पावर जो है वो कुछ भी हो सकती है। मान लो कि अगर मेरे पास ई तो सिंपल आया तो ये वैल्यू आ गई 2.707। एज्यूम कर लो कि ई की कुछ और पावर आ जाए, मतलब इनमें से कोई भी आ जाए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स, मतलब कि 1 + x/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। मतलब कि e की पावर अगर x है तो ये सीरीज हमारी इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक चीज कि e कितनी होती है, और ये हो गया कि e की पावर कुछ हो तो ये वैल्यू हमारी किस तरीके से निकाली जाएगी। तो सबसे पहले अब हम फाइंड करेंगे कि e की पावर कुछ और हो तो हम कैसे निकालें। तो पहले हम एक एग्जांपल समझ लें कि हमें बोला कि √e निकालो। अब √e मतलब क्या हुआ कि e की पावर है हाफ। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था कि e की पावर x होती है 1 + x/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ये सम होता है e की पावर x का। अब यहाँ पे e की पावर है हाफ, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू है मेरे पास 1/2। तो जहाँ भी x होगा वहाँ 1/2 पुट कर दो। तो ये आ गया 1 + 1/2, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1, प्लस ये क्या है स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। अब क्यूब, तो 1/2 का क्यूब, नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल तो 3 मतलब 3 × 2 × 1। नाउ 4, 1/2 की पावर 4, नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1। अब क्या है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास आ गया 1, यहाँ से आ गया 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 × 2 मतलब 1/8। ये क्या आ गया 1/2 का क्यूब 1/8 × 6 मतलब 8 × 6 48। तो ये आ गया 1/48। यहाँ से क्या आया 1/2 की पावर 16, ये आ गया 4 × 3 12 × 2 24। मतलब यहाँ से
ये है 16 और ये है 24, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा 384। अब क्या करेंगे, अब हम इसका डेसिमल में वैल्यू निकाल लेंगे। जैसा कि हमें पता है ये 1 है, ये 0.5 है, तो 1/8 हो जाता है 0.125, ये पॉइंट हो गया 0.208, ये हो जाएगा, कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.26। ठीक है, जब हम इन सब डेसिमल पॉइंट को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.6484। इसका मतलब e की पावर 1/2 वैल्यू होती है 1.6484। तो इस तरीके से हमने e की पावर हाफ को निकाला, और इस तरीके से e की कोई भी पावर हो तो आप उसको सॉर्ट आउट करके लिख सकते हो। तो अब हम करने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल सीरीज में कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले को अगर हम एज इट इज कंसेप्ट की तरह याद करके रख ले तो दैट विल बी बेटर। नहीं तो क्या होगा, हम बार बार उन्हीं फॉर्मूले को डिराइव करते करते इतने उलझ जाएंगे कि हमारे क्वेश्चन आगे वाले सॉल्व होते होते कुछ ना कुछ फॉल्ट पड़ जाएगा। तो लेट्स डू दीज फॉर्मूला। तो सबसे पहली चीज होती है कि n का स्क्वायर क्या आएगा। n का स्क्वायर आएगा n। ठीक है, इसके बाद इसको आप आगे डिराइव करो तो क्या आता है n इंटू n माइनस 1। ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हो और एक टॉपिक में इसमें से आपको करके भी दिखा दूंगी। नेक्स्ट क्या है, n की पावर 3। तो n की पावर 3 है n, उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1, फिर आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2। इसे याद कैसे करना है, जैसे ये स्क्वायर है तो जहां पे n इंटू एन स्क्वायर मतलब यहाँ 2 बन रहा है वहां तक इसे लिखना है। ठीक है, जहां पे क्यूब है वहां पे n n n मतलब 3 n जहां पे आएंगे वहां तक हम इसको लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज n की पावर 4। तो ये होता है n 7 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 प्लस 6 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। तो इनको याद करने का एक तरीका, जैसे n का स्क्वायर तो 2 टर्म आएगी, 1 2, n की पावर क्यूब तो 3 टर्म्स आएगी 1 2 एंड 3, n की पावर 4 तो 4 टर्म्स आएंगी 1 2 3 एंड 4। सेकेंड चीज, इसको ड्राइव कैसे लिखना है, n पहले लिखेंगे n, उसके बाद वाली चीज होगी n इंटू n माइनस 1, तीसरी चीज होगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, और चौथी चीज जाएगी n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3। अगर आप आगे भी लिखना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, उस तरीके से टर्म्स बढ़ जाएंगी और वैल्यूज भी आगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, जब आपने n का स्क्वायर लिखा है तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट में अलग नहीं आएगा, 1 and 1 ही आ रहा है। जब आप क्यूब लिख रहे हैं तो 1 3 1 इस तरीके से याद रखना है, और जब आप 4 लिख रहे हैं तो 1 7 6 1। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया। ये हम इसलिए याद करके रखेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यूज होगा। आगे हम देखते हैं कि ये आता कैसे है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इन तीनों में से इसको करके बताऊंगी कि हमें आएगा कैसे। तो हम देखते हैं कि पहले हम n की क्यूब को लिखते हैं a इंटू n, b इंटू n माइनस 1 और c इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं और n की पावर 3 तक इसको एक्सटेंड करके लिख दिया है विथ सम डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हमने लेके कर दिया। अब क्या होगा, हम इसे खोल लेंगे। तो ये हो गया an, ये हो जाएगा bn का स्क्वायर माइनस bn, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो इसे सॉल्व करके आएगा n की क्यूब 3n का स्क्वायर प्लस 2n। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से n की वैल्यू को अलग कर लेंगे। तो n की वैल्यू एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से n क्या आएगा, यहाँ से आया a, यहाँ से आया माइनस b और यहाँ से आ गया ये 2c।
अब हम n स्क्वायर को निकालेंगे, तो n स्क्वायर यहाँ से आ गया b और यहाँ से आ गया -3c। लास्ट हमारे पास है n की क्यूब, तो हमारे पास n की क्यूब एक ही है, ये जो कि है c के साथ। ठीक है, तो जब हम इसको n की क्यूब के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ है 1, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1। अब क्या है, n का स्क्वायर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला कॉफिशिएंट इसके साथ कंपेयर करने से 0 आ गया। तो यहाँ से हमने लिखा b - 3c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू पता है, b - 3 इंटू 1 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा b की वैल्यू 3 है। अब हम a देखते हैं, ये वाली चीज़ है n के साथ 1। ठीक है, यहाँ पे n कुछ है, ठीक है, n नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इक्वेट हो जाएगी 0 के साथ। तो वी विल राइट a - b + 2c इक्वल टू 0। अब क्या है, a b की वैल्यू में पता है 3, c की वैल्यू पता है 1, तो 2 × 1 इज 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया a - 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी। अब हम इसके अंदर अगर इसको पुट करेंगे तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, n³ इज इक्वल टू a × n, मतलब 1 × n, तो ये आ गया n। अब हमारे पास है b × दिस, अब b क्या है 3, तो ये आ गया 3 × n × n - 1। लास्ट क्या है c × दिस मच, तो c की वैल्यू है 1, तो 1 × n × n - 1 and n - 2। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट हम एज ए फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, तो ये चीज़ हमारी आ भी गई कि इस तरीके से आती है। ठीक है, तो वो 3 फॉर्मूले को हम याद करके क्वेश्चन में बार बार यूज़ करते जाएंगे। तो अब हमें फाइंड करने को दिया है कि हमें इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। सीरीज़ में हम क्या देख रहे हैं कि 1 है, ठीक है, 1 की क्यूब 1 होता है, ठीक है, फिर 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब एंड सो ऑन। इसका मतलब ये सारा क्यूब का सीरीज है। नीचे क्या है, नीचे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, मतलब जिस भी नंबर का हम लोग क्यूब ले रहे हैं उसी नंबर का नीचे फैक्टोरियल आएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है, n की क्यूब अपॉन n की फैक्टोरियल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमने याद कर रखा था कि n की क्यूब का क्या फॉर्मूला है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पुट करने वाले। अब n की क्यूब क्या होती है, अब हमारे पास पता है कि क्या है, n को लिख सकते हैं n प्लस n × n - 1 विथ 3 और साथ में n × n - 1 और n - 2। तो क्या किया, n की क्यूब की जगह पे फॉर्मूले के हिसाब से ये चीज़ हमने लिख दी। अब क्या है, इन सब के नीचे n फैक्टोरियल आना है, तो यहाँ पे आया n फैक्टोरियल, यहाँ पे आया n फैक्टोरियल एंड हियर ऑल्सो n फैक्टोरियल। नाउ अब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको कट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, n लिखा, n फैक्टोरियल को अगर हम आगे लिखते हैं तो क्या होता है, n × n - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे n - 1 तक है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे n - 2 तक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे n × n - 1 एंड n - 2 का फैक्टोरियल, ऊपर ऐसे लिख देंगे n और n - 1। इधर क्या करेंगे, n - 3 तक इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये लिखा n - 1 n - 2 एंड n - 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया n n - 1 एंड n - 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेते हैं, ये और ये हमने काट लिया, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इन तीनों से कट जाएगा। तो हमारे पास आया 1/n - 1 का फैक्टोरियल, 3/n - 2 का फैक्टोरियल और n - 3 का फैक्टोरियल। अब क्या है, एक फॉर्मूला देख लेते हैं,
जिससे हमें ये समझ आ जाए कि इस सीरीज का सम आता क्या है। जैसे कि यहाँ पे है 1 माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 1 बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इन सब की वैल्यू आती है e। अब e क्यों आएगा? जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, हमने 1 पुट करा, मान लो इस सीरीज के अंदर ही अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 बाई 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 बाई 2 पुट, अगर 2 पुट करें 2 माइनस 1 इज 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 1 बाई 2 आ जाता है। आगे नंबर डालेंगे तो 1 बाई 3 फैक्टोरियल, 1 बाई 4 फैक्टोरियल, 1 बाई 5 फैक्टोरियल। इस तरीके से अगेन वो सीरीज कौन सी बन जाती है? एक्सपोनेंशियल। तो हम वहाँ पे इस सब की वैल्यू को e ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये e आता है। अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास इन तीनों का ही वैल्यू e आएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगी, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास e, इसकी भी वैल्यू है e, तो ये हो गया 3 इंटू ई, इसकी वैल्यू भी e है तो ये भी हम लिख देते हैं e। कैलकुलेट करके 1 प्लस 3 प्लस 1 इज 5, तो ये वैल्यू आ गई 5 ऑफ e। तो इस तरीके से इस सीरीज का जो सम है वो आ गया 5 ऑफ e। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से एक सीरीज है, ठीक है। तो इसका अगर हमें सम फाइंड करना है तो पहले हम इसकी टर्म निकालेंगे, nth टर्म। तो nth टर्म हमें क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर अपॉन जितने का स्क्वायर है ना लास्ट तक उतने का ही फैक्टोरियल, मतलब n का स्क्वायर है तो नीचे क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल। अब हम क्या देख रहे हैं, मुझे सम ऑफ सीरीज निकालना है। तो सम ऑफ सीरीज के लिए मैं इसका सम निकालूंगी। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6, और नीचे है n का फैक्टोरियल। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करके हमें मिलेगा 2n की पावर 3 प्लस 3 इंटू n का स्क्वायर प्लस n अपॉन 6 इंटू n फैक्टोरियल। अब क्या है, 2n की क्यूब। अब हमें याद है कि क्या फॉर्मूला पुट करना है n की क्यूब में, ये आ जाएगा 2 n की क्यूब मतलब n इंटू n माइनस 1 3 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। इसके अपॉन क्या आएगा, ये n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3n का स्क्वायर। तो 3n का स्क्वायर का भी हमें पता है, n का स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल। अब लास्ट क्या है, n। तो n क्या होता है, एज इट इज लिखते हैं हम लोग, ये हो गया n बाई n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इंटू एन क्यूब, तो n का फॉर्मूला, n क्यूब का फॉर्मूला, 3 इंटू एन स्क्वायर मतलब n स्क्वायर को खोल के लिख लिया, और लास्ट है n, वो सिंपल ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे है 6 इंटू एन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल तो हमने सबके साथ लिख ही दिया, लास्ट में हम यहाँ पे 1/6 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, n बाई n फैक्टोरियल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो हमें पता लगता है कि ये क्या वैल्यू आएगी, e। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू ई, यहाँ पे भी आएगी e, तो ये हो गया प्लस 3e, सेम e। अब यहाँ पे ये लिख लेते हैं 3, ये भी दोनों क्या आना है, e, तो हम लिख देंगे e प्लस e, लास्ट वाला भी आ गया e। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो ये क्या आ गया, e प्लस दिस इज 5e, तो 2 इंटू
5e, यहाँ से आया 3 इंटू 2e मतलब 6e और ये आ गया e। सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 6 16 एंड 1 17। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की वैल्यू हमें मिल गई 17e/6। तो इस तरीके से इस सीरीज का सम आ गया 17e/6। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से फॉर्मूले को लर्न करने से ये क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो गया। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे watching my videos.